देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ पढ़ेंगे हम। ये जो एक्सरसाइज तो आपकी थी 7A, उसके बाद में जो एक्सरसाइज 7B शुरू होगी जो विभाजन पर है। तो उससे पहले कुछ चीज़ समझ लीजिए, उसके कुछ फार्मूला है। होता क्या है, देखो रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, यानी अनुपात या कोई रेखाखंड होगा उसको, ये मान लो दो बिंदु हैं A और B, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा हो गई A और B हो गई। ये इस रेखा को यानी दिए हुए जो बिंदु के निर्देशांक होंगे, मान लो ये x1 हो गया, ये y1 है तुम्हारा, इसके निर्देशांक है x2 और ये हो गए हमारे y2। तो इसको कोई एक बिंदु जो होगा वो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा होगा। अब यहाँ पे विभाजन तुमको पढ़ना है 3, एक अंतः विभाजन पढ़ना है, एक बाह्य विभाजन पढ़ना है, एक मध्य विभाजन पढ़ना है। तो मान लीजिए कोई एक बिंदु जो है, ये मान लो P है, इस रेखाखंड को अंतः विभाजन कर रहा है, यानी अंतः मतलब अंदर, रेखाखंड के अंदर ही उसके निर्देशांक हो गए x, y। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो हो गए इसको तुमको ज्ञात करना है। इसको मान लो m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसके फार्मूला लिखा है। क्या कह रहा है कि बिंदुओं x1 और y1 को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बस यही होता है फार्मूला। दूसरा, बाह्य विभाजन में क्या होगा, बाह्य में मतलब बाहर, बाह्य में मतलब बाहर, बाहर जो है विभाजित करेगा। ये मान लो दो बिंदु हो गए और ये रेखाखंड है तुम्हारा AB, इसको कोई बिंदु P, ये मतलब बाहर विभाजित कर रहा है, इस रेखाखंड को बाहर विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया तुम्हारा m1 अनुपात में, और ये हो गया तुम्हारा, और AP होगा m1 और BP हो जाएगा तुम्हारा m2, यानी m1 m2 अनुपात में विभाजित करेगा। निर्देशांक इसके A के निर्देशांक वही होंगे x1, y1, और B के होंगे x2, y2, और P के निर्देशांक हो जाएंगे x, y। अब बस फर्क मत इतना है, बस यहाँ पे देखो जब अंतः विभाजन हो तो यहाँ वो प्लस लगेगा, और बाह्य विभाजन होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बस देखिए बाह्य विभाजन में P बिंदु के निर्देशांक जो होंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, और m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। बस इतने फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। अंतः विभाजन होगा तो प्लस होगा चिन्ह, याद रखना है, और बाह्य विभाजन होगा तो माइनस का होगा। अब इसके बाद में मध्य, देखिए मध्य विभाजन जो है ये पूछ रहा है आपका। तो मध्य जो मतलब, मध्य का मतलब हो गया मध्य यानी बीच में। तो बीच में अगर होगा किसी रेखाखंड को कोई भी बिंदु अगर बीच में यानी मध्य में विभाजित कर रहा है तो उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। ये देख लीजिए इधर, मतलब ये जो रेखाखंड है तुम्हारा A और B, इसको कोई बिंदु P मान लीजिए मध्य विभाजित कर रहा है, इसके दोनों को। अब मध्य का मतलब होगा रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में बांट देना, यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। m2 ये x2 माइनस हो जाएगा तुम्हारा, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। इसको मान लो अगर इसकी पूरी जो लंबाई है, लेंथ है, मान लो 2 है, तो इसको 1 और इसको 1 के अनुपात में विभाजित कर देगा, क्योंकि मध्य कर रहा है ना। तो बीच में मध्य का मतलब रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट देना। अब रेखाखंड के अंदर कर रहा है यानी अंतः हो गया, अंतः भी हो गया। तो इस पे रख के यानी m1 अगर हम 1 रखेंगे, m2 भी अगर हम 1 रखेंगे, तो इस पे रख के हम ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं, यानी मध्य विभाजन का फार्मूला ये निकल के आएगा x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। मान लीजिए इसको 1:1 में जब विभाजित कर रहा है, एक मध्य विभाजन हो रहा है, तो मध्य विभाजित करने वाले जो बिंदु हो गए उसके निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2 होगा। अब इसको यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। m1 1 रख दिया, m2 भी 1 रख दिया, तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो x2 प्लस x1 आ जाएगा वही चीज़, और m1 प्लस m2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2।
ये क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये मध्य मतलब रेखाखंड के अंदर ही कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा है, इसलिए अंतः विभाजन वाला ही फार्मूला यूज करके हमने मध्य विभाजन के जो बिंदु के निर्देशांक है वो निकाल लिए। तो ये तीनों जो फार्मूला है इनको सभी लोग याद रखेंगे, सभी बच्चे इसको याद कर ले और इसको अपनी कॉपी पर लिख ले। और इस पर जो क्वेश्चन होगा उस पर आइए क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करके देखते हैं कि मध्य विभाजन अंतः विभाजन का पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई दो बिंदु को निर्देशांक दिए हैं, एक ए और बी के निर्देशांक है। ये दो बिंदु हैं ए और बी। ए के निर्देशांक दिए हैं तुम्हारे 3,5 और बी के निर्देशांक दिए हैं तुम्हारे 8,10। और इसको कोई बिंदु P है जो अंतः विभाजित कर रहा है, यानी अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक तुमको ज्ञात करना है। और उसको मान लो ये 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। समझ आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा M1 और ये हमारा हो जाएगा M2। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला ये लिखा है। क्या होता है यहाँ पे पहले लिख लो, x1 कितना है हमारा 3, y1 कितना हो गया 5, x2 हो गया 8 और y2 हो गया हमारा 10। m1 हो गया हमारा 2 और m2 जो हो गया हमारा हो गया 3। इतना समझ में आ गया सभी के? अब अंतः विभाजित करने वाले यानी अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन के बिंदु हैं अंतः विभाजित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे क्या होता है, x, y बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया। इसके बाद में देखिए कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया। यहाँ से जो भी मान निकाले थे बस रखते चले जाओ, तो जो बिंदु होगा P होगा उसके निर्देशांक निकलते हुए चले आएंगे, निकल आएंगे। देखो x1 है, m1 पहले m1 है हमारा 2 गुणा x2 है हमारा 8 प्लस m2 कहाँ गया ये 3 गुणा x1 हो गया हमारा 3 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ये हो गया। ऐसे ही y का m1 हो गया तुम्हारा 2 गुणा y2 हो गया 10 प्लस m2 है हमारा 3 गुणा y1 है 5 बटा m1 प्लस m2। इतना तो समझ गए सभी। देखिए 16 हो गया प्लस 9 बटा 5 कामा 20 प्लस 15 बटा 5। कितना कर लिया सब लोगों ने? इसको ऐड करेंगे 16 9 कितना हो जाएगा हमारा, इधर लगा लीजिए 25 बटा 5 कामा 35 35 बटा 5। अब इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 कामा 7। यानी जो बिंदु P है इस रेखाखंड को अंतः विभाजित कर रहा है उसके जो निर्देशांक निकल के आए हैं वो हमारे 5,7 निकल के आए हैं। 5,7 बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गए सभी लोग? तो ये अंतः विभाजित कर रहा है तो ये फार्मूला लगा दिया। यहीं पे बाह्य विभाजन कहे तो माइनस करना, मध्य विभाजन कहे तो सिर्फ बिंदु के निर्देशांक लोगे। मध्य किसी भी रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो फार्मूला जो है तीसरा वाला फार्मूला लिखाया था x1 प्लस x2/2 प्लस कामा y1 प्लस y2/2 उसको लगा देंगे। बस इसमें ये है कि अंतः विभाजन में प्लस रखना, बाह्य विभाजन में माइनस रखना। बस ये चीज़ आप समझते जाइए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका लग गया है, समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो 7B एक्सरसाइज है आपकी, उसके पहला क्वेश्चन जो है, पहला और दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट और
7B का क्वेश्चन जो है वो लगा के सभी बच्चे ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू।